Hello, good morning, student. My second year student. This is your company law class, and right now we are almost ending the आपका second unit of your company law. And my name CS Nupur Arora, and your मतलब assistant professor in SDCC and your company law teacher. ठीक है, तो now we will start our क्या आपका the chapter of charges, because of मैंने आपको last class में पढ़ाया था deposit, and we already done the क्या आपका deposit, तो we should start our क्या आपका next class, that is the क्या आपका next chapter is charges, because after that ठीक है we start the क्या आपका third unit. ठीक है, तो now we start the क्या आपका charges. ठीक है, चलिए. चार्ज इज व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाट इज द क्या आपका चार्ज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या आपका चार्ज. तो चार्ज इज व्हाट, चार्ज when a company, because of charge is never used in the context of क्या आपका the individual or the क्या आपका partnership and all. ठीक है, we always use the word that is the charge. ठीक है, in the context of company, because of sometime you know very well कि sometime when we are क्या आपका when we are a company. ठीक है, तो and we want to take the loan. ठीक है, तो definitely now you know very well कि now the time is कि everyone want to assurity कि if you are not able to pay the क्या आपका amount, तो मतलब if you are not able to pay the क्या आपका amount, तो what the क्या आपका surety की what's the क्या आपका security you have कि कल वो amount मेरी क्या करेगी, पे करेगी. तो उस केस में now the company has only क्या आपका company is only the क्या आपका company asset on which company create the क्या आपका charge. ठीक है, तो वही यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, बता रखा है कि कंपनी क्या करती है कि कंपनी यूज द क्या आपका दोज असेट विच द क्या आपका ऑन विच कंपनी क्रिएट ऑलरेडी द क्या आपका चार्जेस, बिकॉज ऑफ कंपनी डोंट हैव द क्या आपका पर्सनल असेट, बिकॉज ऑफ कंपनी ऑलवेज यूज द क्या आपका परचेज द असेट फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली. तो वेन एवर कंपनी टेक द लोन, तो कंपनी क्रिएट द चार्ज ऑन द क्या आपका बिजनेस असेट ओनली. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी यूज द क्या आपका दोज असेट, ठीक है, ऑन विच कंपनी क्रिएट द क्या आपका चार्ज. तो वेन एवर द क्या आपका कंपनी whenever the क्या आपका not unable to pay the क्या आपका debt of company, तो ultimately the क्या आपका charge holder कैन क्या आपका भाई टेक द क्या आपका पोजीशन ऑन दैट क्या आपका प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड सोल्ड द क्या आपका asset एंड रीबैक द क्या आपका मतलब जो जो भी है उनकी रिपे द क्या आपका अमाउंट वो क्या कर लेते हैं, आपका वापस ले लेते हैं. तो अल्टीमेटली चार्ज क्या होता है, एक तरह से देखा जाए एज पर द कंपनीज एक्ट. ठीक है, द कंपनीज एक्ट डिफाइन द चार्जेस मीन एन इंटरेस्ट और लियन क्रेडिट ऑन द प्रॉपर्टी असेट ऑफ कंपनी. क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी के पास तो कुछ है ही नहीं. कंपनी के पास तो केवल अपनी वो असेट है जिसको वो बिजनेस में क्या करे, इस्तेमाल करे, क्योंकि अलग से तो उसके पास कोई असेट होती नहीं है. ठीक है, तो उसके ऊपर ही वो क्या करती है, चार्ज क्रिएट करती है. एंड टेकिंग ऑफ बोथ सिक्योरिटी इंक्लूड अ मॉर्गेज. बिल्कुल, यू कैन से मॉर्गेज ऑल्सो, क्योंकि मॉर्गेज ही इज अ टाइप ऑफ क्या आपका चार्ज जो कंपनी जो इंटेंजिबल असेट पर किया जाता है. ठीक है, जिसमें पोजीशन जाता भी है, नहीं जाता है, बट चार्ज में पोजीशन कभी नहीं जाता है. पोजीशन कंपनी के पास ही रहता है, क्योंकि कंपनी के पास जो असेट है उसका पोजीशन वो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल वो किस में कर रही है, बिजनेस के अंदर कर रही है. ठीक है, और एज पर द टोपा अकॉर्डिंग टू सेक्शन, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो चार्ज वर्ड है ये दो जगह यूज किया गया है. कंपनीज एक्ट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और टोपा में भी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसको बहुत बताया गया है. जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी वन ऑफ द पर्सन बाय एक्ट ऑफ पार्टी ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर. बिल्कुल सही बात है, जहां पे अल्टीमेटली हम लोग दूसरे की पेमेंट करने के लिए अपनी असेट पर चार्ज क्रिएट करवा लेते हैं. द ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज. बिल्कुल वो मॉर्गेज नहीं है. मॉर्गेज इसलिए नहीं क्योंकि मॉर्गेज इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द कि आपका इंटेंजिबल asset and the condition of the mortgage is slightly different from the क्या आपका चार्ज. ठीक है, तो क्लियर हो गया. तो चार्ज जो कंडीशन होती है और उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन कंपेयर टू क्या आपका मॉर्गेज. क्लियर हो गया. तो जैसे इन्होंने बताया कि अब इन्होंने डेफिनेटली इफ वी रीड द क्या आपका, इफ वी स्टडी अबाउट द क्या आपका टू सेम थिंग, तो डेफिनेटली वी शुड वांट इफ यू वांट टू क्रिएट द क्या आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द क्या आपका टू थिंग्स, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्या आपका मीनिंग ऑफ द both these words, both those words, firstly charge and the क्या आपका mortgage. तो we can understand the क्या आपका what is charge. तो charge is created on the क्या आपका movable and immovable assets. both the क्या आपका मतलब company can create the क्या आपका charge on क्या आपका both type of asset, mortgage and as well as क्या कहते हैं आपका वो movable and as well as क्या आपका immovable asset. but mortgage only create on the क्या आपका immovable asset only. ठीक है, तो मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस टू और टू बी क्या आपका एडवांस बाय
एडवांस बाय एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, बिल्कुल सही बात है। मॉर्गेज भी तभी होता है जब कंपनी, जब कोई भी बंदा, और ठीक है कंपनी मॉर्गेज क्रिएट नहीं कर सकती है पर चार्ज क्या कहते हैं क्रिएट कर सकती है, बट मॉर्गेज कोई भी बंदा करता है। जैसे मान के चलो अब आई वांट टू आई नीड अ कि आपका लोन, आई नीड अ कि आपका क्या कहते हैं मनी, और डेफिनेटली आई हैव माय पर्सनल प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली आई कैन क्या आपका टेक द लोन एंड गिव माय क्या आपका प्रॉपर्टी की भी, ठीक है जब तक कि क्या नहीं होता, मेरे पास पैसा अरेंज नहीं होता, तब तक यू कैन टेक द पोजीशन ऑन माय प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई हैव द क्या आपका मनी फॉर द रिपेमेंट, ठीक है, तो यू टेक बैक माई, मतलब यू गिव मी द क्या आपका माई प्रॉपर्टी रिटर्न बैक, ठीक है, एंड आई क्या आपका पे योर क्या आपका होल अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो यही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉर्गेज होता है परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट विच गिव राइज टू पेक्यूनियरी लायबिलिटी। सीधी सी बात है, जो मॉर्गेज होता है वो आपके जो मनी रिलेटेड क्या होते हैं लायबिलिटीज होती है उनको पे करने के लिए होता है, ठीक है। अब जो मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एंड क्या आपका इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय लोन। एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर डेट के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा होगा कई बार तो हम लोग जब कोई लोन देते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके ऊपर पहले से ही अपनी कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं, बट सम टाइम मान के चले कि मेरा काम ही यही है कि मुझे कभी लोन लेना होता है, कभी मैं वापस कर देती हूँ, तो मैं अल्टीमेटली हमेशा अपनी फ्यूचर डेट के लिए भी बैंक के पास एक असर छोड़ के चलती हूँ कि मैं बार बार मुझे तुझे पेपर ना देने पड़े। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसलिए भी होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज। मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। बिल्कुल देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मॉर्गेज में इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ट्रांसफर एंड एज वेल एज पोजीशन। क्लियर हो गया, ठीक है। इन द प्रॉपर्टी मेड बाय मॉर्गेजर, मॉर्गेजर मॉर्गेजी इसमें दो पर्सन होते हैं। मॉर्गेजर जो बेसिकली का अपनी असेट्स पे चार्ज क्रिएट करता है, मतलब लोन लेने वाला है, मॉर्गेजी जिसने क्या किया है, लोन दिया है, मतलब जिसके पास पोजीशन आया है प्रॉपर्टी का। बोलते चार्ज इज नॉट द ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है। चार्ज में अल्टीमेटली वी आर नॉट ट्रांसफरिंग, मतलब इंटरेस्ट तो ट्रांसफर करते हैं बट वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द पोजीशन फॉर द प्रॉपर्टी, तो it is security for the payment of an amount. Charge may be created by act of party or by operation of law. Mortgage only created by the act of parties. बिल्कुल। चार्ज तो क्या होता है, जब कंपनी पैसे नहीं पे कर पाती तो ऑटोमेटिकली उस बंदे का अधिकार आ जाता है जिसने उसको पैसा दिया होता है, बट मॉर्गेज में दोनों पार्टी जब अपनी आपसी सहमति से करते हैं तो ही मॉर्गेज क्या होता है, क्रिएट होता है। Distinction between mortgage and charge वही चल रहा है ना। mortgage deed must be registered and attested by two witnesses, while a charge need not to be made in writing. If reduced to writing, it not to be attested or registered. ठीक है। अब आता है आपका हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर द कंपनीज एक्ट। वो 77 to 87 11 सेक्शंस हैं। सेक्शन 86 पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन हैज बीन इफेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कंपनी जो भी चार्ज क्रिएट करती है, जिम्मेदारी उसी की होती है वैसे तो, जब भी वो चार्ज क्रिएट करती है अपनी एसेट के ऊपर। क्लियर हो गया। 30 दिन के अंदर उसको आरओसी को बताना चाहिए। आरओसी इज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और कौन से फॉर्म नंबर में, CSG 1 में। इसको यू कैन लीव, आप लोग को फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। आई एम प्रोफेशनल CS, तो अल्टीमेटली आई ऑलवेज मतलब ठीक है, मुझे आदत है, आई एम हैबिचुअल टू, आई एम यूज टू कि आपका गिव द फॉर्म नंबर, मैं हूँ यूज टू, बट एग्जैक्टली यू डोंट हैव नीड टू कि आपका लर्न द फॉर्म नंबर, यू जस्ट स्किप द कि आपका फॉर्म नंबर, बट यू हैव टू लर्न द कि आपका थ्योरी, ठीक है। तो दिस चार्ज कुड बी कि आपका ऑन दिस प्रॉपर्टी और असर्ट और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग वेदर टेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन और आउटसाइड द कि आपका इंडिया। बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं है कि ओनली रजिस्टर था कि आपका द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, तो यू ओनली क्रिएट द चार्ज एंड रजिस्टर द चार्ज ओनली इन द कि आपका ROC ऑफिस। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो असट आपके इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, तो भी आप उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करके बताएंगे। साइंड बाय द बोथ द कंपनीज एंड द चार्ज होल्डर एंड टुगेदर विद द क्या आपका इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द क्या आपका चार्ज। Situated in or outside India, signed by both the company and charge holder and together with the instrument creating the क्या आपका चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद ही ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। बिल्कुल, जब भी चार्ज देखिए, सम टाइम हम जो लोन लेते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम डिबेंचर पर, जब डिबेंचर इशू करते हैं तो भी कंपनी के एसेट पर चार्ज क्रिएट होता है, और अगर हम लोग डिबेंचर के अलावा कोई और तरह का लोन लेते हैं तो भी क्या होता है, कंपनी के एसेट पर चार्ज क्रिएट होता है। तो अगर हम डिबेंचर के अलावा लोन ले रहे हैं तो CHG 1 में जाता है फॉर्म, और अगर हम डिबेंचर के लिए ले रहे हैं तो CHG 9 में जाता है रजिस्ट्रार के पास क्या होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए। वे चार्ज इज रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, ही शैल इशू सर्टिफिकेट। बिल्कुल। और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज भी मिलता है जो CHG 2 में मिलता है। एंड द पर्टिकुलर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है। पर्टिकुलर भी क्या होता है आपके, कि अगर मान के चले चार्ज में मॉडिफिकेशन हुआ, या तो आपने उस चार्ज में और चार्ज ऐड किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑलवेज कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास तो वैसे भी करोड़ों अरबों की संपत्तियां होती हैं, तो अल्टीमेटली उसकी अगर एक संपत्ति इतनी की है कि उसके ऊपर डबल चार्ज भी क्रिएट हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली
बात नहीं है। तो अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया, कम किया है, ज्यादा किया है, जो भी किया है वो भी आपको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ता है फॉर्म नंबर CHG3 को आप कर सकते हैं। बस आप इतना याद रखें, जब आप चार्ज क्रिएट करते हैं तो भी आप इंटीमेट करेंगे ROC को, और ROC फिर आपको कलेक्ट के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि यू क्रिएटेड अ चार्ज ऑन द असेट एंड द आपका अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है तो भी यू हैव टू इंटीमेट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्या आपका योर चार्जेस, ठीक है। तो इसके साथ ही वी शुड एंड अवर क्लास, ठीक है। इफ यू गाइस हैविंग प्रॉब्लम तो यू डिस्कस करें।